क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच हम अपने खुदावंद को कुछ नहीं दे सकते, जो कुछ हमारे पास है वो उसी का दिया हुआ है। और अगर आज हम जिंदों की ज़मीन पर उसकी सिताइश और तमजीद करने पा रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल होने पा रहे हैं, तो ये सिर्फ उसका रहम है, उसका अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मुझे बेहद दिली खुशी है कि मैं फिर एक बार आपके संग मुखातिब हूँ खुदा के कलाम को लेकर, और आज फिर आपकी रूहानी तंदुरुस्ती के विषय में बात करूँगा, ताकि आप दिन प्रतिदिन जैसे जैसे यीशु के आने का समय नज़दीक हो रहा है, आप खुदावंद में, खुदा के कलाम में, ईमान में, दुआओं में, उसके संग अपने जो संबंध है आपके, उसकी मजबूती में आप हर रोज सुदृढ़, मजबूत और जोरावर बनते जाओ। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी लग रही है, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बेटे और बेटियों के, बहुत सी बहन और भाइयों के, बहुत से बुजुर्गों के, बच्चों के, जो मुझसे कहते हैं, पास्टर जी प्रभु ने मेरी बहुत मदद करी, जैसा हमने खुदा के कलाम से पढ़ा था, सुना था, अब वैसा वैसा हमारे जीवन में होने लगा है। और मैं आपको सच बताऊं, एक अनंत आशा लेकर मैं आपके पास आता हूं, और ये सोच कर आता हूं कि खुदा ने मुझे ये तौफीक बख्शी है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो सकूं, आपके लिए दुआ कर सकूं, आपको प्रभु में, प्रभु की बातों में आपकी हिम्मत अफजाई कर सकूं, और इस संसार में जहां पर बहुत कुछ मिलावटी है, दिखावटी है, बनावटी है, उन सब के प्रति आपको सतर्क कर सकूं, और आप इस संसार में जहां पर शैतानी कब्जा है, आप यीशु मसीह को भली भांति पहचान सको, परख सको, जान सको कि ये खुदावंद की ओर से है या संसार की या शैतान की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर आशीष मिल रही है तो आप अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसके लिंक को कॉपी करके अपने किन्हीं 10 लोगों के संग। हालेलुया। हम हर रोज मिलकर प्रभु की सेवा कर सकते हैं, हर रोज सुसमाचार को हम लोगों के कानों तक पहुंचा सकते हैं, उनके मोबाइल तक पहुंचा सकते हैं, जो आपके बहुत प्रिय हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप उन्हें अपने घर के फैमिली फंक्शन में बुलाते हैं, बर्थडे में बुलाते हैं, उनके यहाँ पर जाते हैं, आपका एक बहुत अच्छा रिलेशन है। आओ अब उनसे आत्मिक संबंध बनाएं, एक रूहानी संबंध बनाएं, और रूह की और आत्मा की बातों को, जो इस वीडियो में कलाम की बातों को, उन्हें शेयर करें। हालेलुया। अगर आप उद्धार पालो, आप जीवन पालो, और ऐसा हो आपके संग कि आप स्वर्ग जाओ और वो यहीं छूट जाए, क्या आपको वहां खुशी मिलेगी? स्वर्ग में बिल्कुल नहीं मिलेगी। संसार में तो आपने उनसे बहुत अच्छा संबंध रखा, उनके दुख मुसीबत में, उनकी खुशी में, उनके गम में आप उनके संग बने रहे, उनके घर भी गए, उन्हें अपने घर भी बुलाया, और सब कुछ बहुत अच्छा, आपके बच्चे उनके बच्चे मिलकर रहे। लेकिन मैं चाहता हूं इससे बड़ा और कोई काम नहीं कि आप उन तक उस उद्धार के सुसमाचार को सुनाओ। मेरे संग कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में जुड़ जाओ, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा, जिसे उसने बुलाया है और चुना है, उनको पूरा पूरा उद्धार देगा। हालेलुया। और आज मैं इस अच्छे समय में रूहानी तंदुरुस्ती के सबब आपसे कुछ चुनौतीपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, जो आप बहुत समय से मेरे संग बने हैं। 5000 से ऊपर मेरे सदस्य हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो हर रोज इस वचन को सुनते हैं, आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अब रूहानी रूप से मजबूत होने लगे हैं या नहीं? जो सवालात मैं पूछ रहा हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, उसमें लिखिएगा, आप किसी भी भाषा में लिखें, मैं उसे पढ़ूंगा, और जरूर से इस बात का इल्म मुझे होगा कि प्रभु आपको तंदुरुस्त कर रहा है, प्रभु आपको मजबूत कर रहा है। हालेलुया। और ये मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप सचमुच अब तंदुरुस्ती के रास्ते पर आ गए हैं? क्या आप अब रूहानी रूप से तंदुरुस्त होने लगे हैं? मैं शारीरिक तंदुरुस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, रूहानी तंदुरुस्ती की क्या आप होने लगे हैं? क्या आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना अच्छा लगने लगा है? क्या आपको घुटने पे होकर
हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करना, दुआ करना अच्छा लगने लगा है? क्या आपको प्रभु की बातें मन को भाने लगी हैं? क्या आपको एक ऐसी तलब, एक ऐसी इच्छा उठने लगी है कि मैं एक ऐसी कलीसिया में जाऊं, एक ऐसे परमेश्वर के भवन में जाऊं जहां पर पाक रूह की तहरीक होती है, पवित्र आत्मा की जुम्बिश होती है, लोग परमेश्वर की सामर्थ और उसके वरदानों से भरे जाते हैं? क्या ऐसी अभिलाषा अब आपके अंदर उठ रही है? क्या आपको अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि कोई मुझे कुछ भी बोले, अब मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लग रही हैं? क्या आप अब ऐसे बन रहे हो रूहानी रूप से कि अगर कोई आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र रचता है, कोई योजना बनाता है, या किसी के मन में आपके प्रति कपट या बुराई है और आपको मालूम चल जाता है, आप मुस्कुराते रहते हो, आप खुश रहते हो, आप उन बातों पर ध्यान नहीं देते हो, हंसते हुए आप परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हो? क्या यहां पर आप पहुंच गए? हाँ प्रभु के लोगों, जब आप रूहानी रूप से तंदुरुस्त होते हो, रूहानी रूप से मजबूत होते हो, मैं आपको बताऊं, संसार की चीजें आपको हरा नहीं सकती। ये सारी चीजें जो आपको दबाती हैं, आपके ख्यालातों में, आपके मनों में वास करके, आपके जीवन में आकर आपको बहुत दुर्बल और कमजोर करती हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आप रूहानी रूप से मजबूत होगे तो ये कुछ भी आप पर असर नहीं करेगा। मैं दृढ़ता से बोल सकता हूं, आप अपने घर में चर्च महसूस करोगे, आप सड़क पर बाहर आते जाते काम करते हुए चर्च महसूस करोगे, परमेश्वर को महसूस करोगे, आप कलीसिया में रहकर परमेश्वर को महसूस करोगे, आप परिवार में रहकर, काम करते हुए रहकर आप परमेश्वर को महसूस करोगे। जब इंसान रूहानी रूप से तंदुरुस्त होता है तो संसारिक चीजें उस पर असर नहीं डालती। वो जो हमेशा एसी में घूमता है, हमेशा डुलप के गद्दे पर सोता है, और जो धूप में नहीं निकलता और हमेशा एयर कंडीशंस में रहता है, अच्छे वातावरण में रहता है, वातानुकूल जगह पर रहता है, जब वो धूप में निकलता है या लपट में निकलता है, गर्मी में निकलता है, तो वो झुलस जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही जगह का आदी है, एक ही जगह रहने का आदी है, और ये मौसम का प्रभाव उसके जिस्म को कमजोर और बीमार बना देता है, क्योंकि उसने इन मौसमों का सामना करना नहीं सीखा। प्रभु के लोगों, जब आप आत्मिक रूप से तंदुरुस्त होगे, आत्मिक रूप से मजबूत होगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार की कोई भी चीज, किसी भी प्रकार का कोई शख्स, ना दौलत की लालच, ना इंसान की मदद, आप किसी भी चीज से आप घबराओगे नहीं, किसी बैरी की योजनाओं से आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आप अंदर से तंदुरुस्त हो। और अगर आप अंदर से तंदुरुस्त नहीं हो तो मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी चीजें आपको गिरा देंगी। मेरे कानों में बहुत सी खबर आती है, मेरे शहर झांसी की, उनकी कलीसियाओं की, उनके लोगों की, मेरा दिल दुख से भर जाता है। उन्होंने भवन तो बनाए हैं, बिल्डिंगें तो बनाई हैं, लेकिन उस भवन, उस बिल्डिंग में रहने वाले, चाहे वो पास्टर हो, लीडर्स हो, डायरेक्टर हो, या किसी भी प्रकार के कोई मेंबर हो, रूहानी रूप से तंदुरुस्त नहीं। आज भी वो चर्च लाए जाते हैं, आज भी वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो बीमार है और वहां दुआ कराने के लिए आते हैं। वो रूहानी रूप से तंदुरुस्त नहीं है। वहां के जवान, वहां के एल्डर्स, वहां की स्त्रियां, वहां के पुरुष, वहां के बच्चे सब व्यभिचार में फंसे, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते। मेरा दिल बहुत दुखी होता है जब इन खबरों को मैं सुनता हूं। मैं कहता हूं कि शायद ये खबरें खुदावन झूठी हो। सच में खुदा के लोगों, जब हम रूहानी रूप से कमजोर होते हैं, तंदुरुस्त नहीं होते हैं, दुर्बल होते हैं, तो ये सारे संसारिक पाप हमारे जीवन में हावी होने लगते हैं। हम संसारिक पूर्ति के लिए अपने जीवन को जीने लगते हैं, और हम उन चीजों पर अपने ध्यान को लगाते हैं, उन चीजों पर अपने मन को लगाते हैं जो हमारे शरीर को भाता है, हमारी आंखों को या मन को भाता है, और शायद हम शारीरिक पूर्ति के लिए अपनी आत्मिक तंदुरुस्ती को दुर्बलता के हाथ में सौंप देते हैं, थोड़े से सुख के लिए। हर एक मीठी चीज शरीर को, प्रभु के लोगों,
शिफा नहीं देती या तंदुरुस्ती नहीं देती है। हर एक वो चीज जो कड़वी है बुरी नहीं होती। अगर इंसान बीमार होता है तो दवाई मीठी नहीं लेकिन कड़वी होती है, बच्चों को मीठी पिलाई जाती है और हम भी बच्चों के समान मीठी दवाई के आदी हो जाते हैं, लेकिन कड़वाहट वाली दवाई हम नहीं पीना चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है वही हमें अंदर से जाकर हमारे शरीर को स्वस्थ और चंगा करती है। आज हम इतने दुर्बल हो गए हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे मिलने वालों में सिर्फ संसार की बातें होती हैं, नौकरी की बातें होती है, पैसा कमाने की बातें होती हैं। हमने रूहानी तरक्की को छोड़कर संसारिक तरक्की की ओर अपने मन को लगाया है और हमारे पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हम किसी रीति से पैसा कमाने के लिए इस दुनिया में परिपक्व हो जाए और हमें बहुत पैसा मिल सके। मैं आपको कम से कम 10,000 ऐसे पैसे वालों के बता दूंगा नाम, जिनके पास बेशुमार दौलत है, आलीशान उनके पास बिल्डिंग्स और घर है, मकान है, बहुत अच्छी उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन उनके पास कोई भी खुशी, कोई भी शांति, कोई भी आराम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दौलत से और शोहरत से आराम नहीं मिलता। आराम अगर मिलता है तो खुदावंद यीशु के द्वारा ही मिलता है। उसने कहा मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु के लोगों, अगर आप रूहानी रूप से तंदुरुस्त नहीं हो तो मैं आपको बताऊं, हर रोज शैतान आपको लताड़ेगा। जैसे धोबी कपड़े को लेकर पीटता है जब उसमें मैल चढ़ जाता है और पटक पटक के उस कपड़े को साफ करता है ताकि मैल निकल जाए, शैतान आपको पटकेगा, इतना पटकेगा, इतना पटकेगा, इतना पटकेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अंदर से टूट जाओगे। आपको सच्चे परमेश्वर में और संसार के परमेश्वर में आपको फर्क महसूस नहीं होगा। आप सोचोगे कि अगर मेरे पास सब कुछ पैसा है, आराम है, ऐशो आराम की जिंदगी है, तो परमेश्वर मेरे पास है। नहीं, उस समय भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा जब ये ऐशो आराम की चीजें आपके पास नहीं है। आप कंपैरिजन करने लगोगे, आप तुलना करने लगोगे। अगर आपका काम हो रहा है तो परमेश्वर आपके साथ है, और अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आप रूहानी रूप से दुर्बल। अगर ऐसी कंपैरिजन की, तुलना की भावना आपके मन में है और आप ये सोचकर कलीसिया में आते हो या जाते हो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरा खुदा मेरे पास है, नहीं, उस प्रॉब्लम के दौर में भी खुदा आपके पास होगा। लेकिन आप अगर रूहानी रूप से मजबूत होगे तभी आप इन चीजों को परख पाओगे। अन्यथा आप बार बार दूसरों की, लोगों की चीजों को देखकर, दूसरे के सामान को देखकर, दूसरों की चीजों की ओर आप आकर्षित होकर तुलना करने लगोगे। नहीं, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। उस दिन भी प्यार करता था जब आप एक बालक थे, आप एक बालिका थे, जब आप अपने माँ बाप की गोदी में होकर आपका लालन पालन करता था। प्रभु वो पालन करते थे, आपको बढ़ाता था परमेश्वर। उस समय भी वो आपको प्यार करता था और आज भी वो आपसे प्यार करता है, और इतना प्यार करता है कि वो बताना चाहता है कि इस बातों से मेरी तुलना मत करो। मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, अपनी जान दी है। ये संसार पर मेरी हुकूमत चलती है, मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जब तक तुम मेरे कंट्रोल में नहीं होगे, जब तक तुम रूहानी रूप से मजबूत नहीं होगे, आप इस संसार में हारते रहोगे और एक तुलनात्मक भावना से जियोगे, दिखावटी खुशी जाहिर करोगे। क्या आप खुश हैं? आप कहोगे हाँ मैं खुश। क्या आप परमेश्वर में बने हो? आप कहोगे हाँ परमेश्वर में बने हो। लेकिन आपके अंदर एक बड़ी जलजलाहट, आपके अंदर एक बहुत बड़ा कपट, आपके अंदर एक बहुत बड़ा श्राप जन्म ले रहा है, क्योंकि आप रूहानी रूप से मजबूत नहीं हो। यह शख्स जो यूहन्ना 5वें अध्याय पहले पद से लेकर 10वें पद तक जिसका विवरण मिलता है, यह बाहर नहीं रहा करता था, यह जमाने का शख्स नहीं था, यह खुदा के घर में था और एक ऐसे सामर्थी स्थान में जहां पर आसमान से फरिश्ते उतरते थे। सोचो खुदा के लोगों, वो स्थान क्या ही पाक और मुबारक है, जहां आसमान के फरिश्ते जमीन पर आकर खुदा के हुक्म की अदायगी किया करते थे। सोचो, उस पाक स्थान में रहकर ये एक पापमय जीवन जी रहा है। जब खुदाबंद ने इससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, चंगा होना चाहता है, तो ये शख्स दोष लगाता है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा उसमें उतर जाता है। खुदा के लोगों, आप खुदा के घर में रहकर भी रूहानी रूप से दुर्बल हो, कमजोर हो। लूका चिस्सू समाचार में लिखा हुआ है, मैं सोचता हूं शायद 10वें अध्याय के 18वें पद से, एक औरत थी जिसे
जो 18 साल से जिसके अंदर कुबड़ी करने वाली दुष्ट आत्मा लगी रहती थी, और लिखा हुआ है वो परमेश्वर के भवन में थी, कुबड़ी हो गई थी। वो सिर्फ शारीरिक दशा में नहीं लेकिन आत्मिक दशा में भी कुबड़ी हो गई थी, झुक गई थी। और आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदा के घर में हैं, रूहानी रूप से कुबड़े हैं। उन्होंने सिर्फ एक दिखावटी प्रार्थना करना, एक रिवाज को पूरा करना, एक परंपरा को पूरा करना, हाँ बाइबल पढ़नी है, हाँ प्रार्थना करनी है, कर ली, लेकिन दुष्टता का जीवन आज भी वही है, खुराफात और बुराइयों का जीवन वही है, अनर्थ कल्पना करने का मन वही है। आज भी वो अपनी पत्नी से लड़ते हैं, आज भी वो अपने पड़ोसी से बैर रखते हैं, आज भी अनर्थ रीति से वो पैसा कमाने की योजनाओं को बना रहे हैं, आज भी वो परमेश्वर के सेवकों को तुच्छ जानते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि प्रभु के सेवक आ जाते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए या 10,000 रुपए दे दो। अगर ये पास्टर आया है हमारे यहाँ दुआ करने के लिए तो कुछ ना कुछ डोनेशन मांगेगा या मेरे को देना पड़ेगा। हम ये सोचकर अपने घर में बैठे या अपने जीवन को जी रहे हैं। आप रूहानी रूप से बहुत दुर्बल हो, बहुत कमजोर हो। खुदा के लोगों, मेरी दौलत खुदा के खादिम की दौलत, एक सच्चे खादिम की दौलत खुदावंद यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है वो इसलिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम क्या दोगे सेवकों को? तुम्हारे पास है क्या जो तुम दोगे? लास्ट ईयर इन्हीं दिनों की बात है, कोविड के समय की, करोड़पति अरबपति आदमी जिसके पास बहुत दौलत, बहुत सुंदर आलीशान बिल्डिंग, आपको बताना चाहता हूं उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। कभी प्रभु के सेवकों को 10 रुपए नहीं दिया करते थे, 5 रुपए नहीं दिया करते थे, पानी नहीं पिलाया करते थे, मृत्यु हो गई। किस काम का वो पैसा, किस काम की वो दौलत? बाइबल बताती है यदि तुम इन छोटे से में से छोटे को मेरा खादिम जानकर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाते हो तो तुम किसी रीति से अपना अजर नहीं खोगे, प्रतिफल नहीं खोगे। आपकी नियत, आपकी मनसा में संसारिक अभिलाषाएं हैं, खुदावंद है। और अगर आप खुदावंद से मोहब्बत करोगे, अगर आप रूहानी रूप से मजबूत होगे तो आप खुदा के दास से भी मोहब्बत करोगे। परखो, देखो, समझो, जो आपके घर में आ रहा है वो खुदावंद की ओर से या संसार की ओर से। आज मैं वचन की कोई आयत नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपसे वचन के ही द्वारा बात कर रहा हूं। और वो बात यह है खुदा के लोगों की, देखो आप दुर्बलता में आगे बढ़ रहे हो, पीड़ा में आगे बढ़ रहे हो, जकड़कर बंधनों में आगे बढ़ रहे हो, या आप सचमुच रूहानी रूप से तंदुरुस्त हो। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दो कि आप बहुत अच्छे हो। नहीं, हकीकत तो ये आप बहुत अच्छे नहीं हो। आज भी आपके घर से प्रार्थना निवेदन मेरे पास आता है कि इनके लिए प्रार्थना करना, ये अच्छे हो जाएं, लेकिन कभी भी आपके भवन, आपके घर से ये प्रार्थना निवेदन नहीं आता कि बताइए पास्टर जी हम किसके लिए प्रार्थना करें। आज भी आप दुर्बल हो, आज भी आप कमजोर हो, आज भी आप यीशु को अपने साथ लेकर जीना नहीं चाहते हो, आज भी आप रुपया पैसा धन दौलत और अपनी समझ को लेकर जी रहे हो, आज भी आप कमजोर हो, टूट गए हो और दिखावा कर रहे हो कि आप बहुत मजबूत हो। नहीं, धोखा दे रहे हो। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। सोचिए, जिन कपड़ों के लिए, जिस दौलत के लिए आप आज इतनी मेहनत कर रहे हो और खुदा को दरकिनार कर दिया है, सोचिए वो 40 साल तक जंगल में घूमते रहे। लिखा है ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना फटे, ना उनके जूते फटे। परमेश्वर उन्हें खिलाता रहा, बढ़ाता रहा, और आप उसके लिए बहुत अनमोल हो। आपने अपनी आशाओं को संसार से, अपनी नौकरी से लगा लिया है। रविवार के दिन, इबादत वाले दिन आप घर में बैठे रहते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, आलस करते हो। 4 दुआ के क्या शब्द सीख लिए, हम तो घर में प्रार्थना कर लेते हैं। गलत। अगर आप यही सोचकर जी रहे हो तो कलीसिया की क्या जरूरत है? कलीसिया का जिक्र क्यों खुदा के खादिमों ने नहीं किया? बाइबल में लिखा हुआ है कलीसिया यीशु मसीह की देह है और उसका सिर यीशु मसीह है। और अगर आप एक जीवित पवित्र आत्मा से भरी हुई, उसके वरदानों से भरी हुई कलीसिया के मेंबर नहीं हो तो आप दुर्बल हो। आपकी कलीसिया दुर्बल है, निर्बल है, झुर्रीदार है और बहुत से दाग और कमियां हैं। आओ, उठो, चेक करो अपने आप को कि जो आप जीवन जी रहे हो उसका अंत क्या है, उसकी मंजिल क्या है। यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती ने सफर तो शुरू किया था,
और यीशु मसीह का चेला बनकर वो चला था। यीशु के आश्चर्य कर्मों को भी देखा था, यीशु के साथ बैठकर उसने खाया था। लेकिन अंत क्या था यहूदा इस्करियोती का, आप जानते हो। वो रूहानी रूप से मजबूत नहीं था। वो खुदा के संग रहते हुए भी पैसे और दौलत पर भरोसा रखता था। मुखातिब है खुदा के कलाम में, बहुत सुंदर लफ्जों में ये नक्श है बात कि वो एक चंदा रखने वाला, पैसा रखने वाला शख्स था और परमेश्वर के उस दान में से वो चुरा लिया करता था। हाँ, आप खुदा के घर में हो, परमेश्वर के भवन में हो, लेकिन फिर भी आप एक चोर हो। आप यीशु मसीह की सामर्थ को देख तो रहे हो, लेकिन अंदर से आप चोर हो। मैं आपको बताऊं, मेरा वचन थोड़ा आपको चुभ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहूदा इस्करियोती का अंत क्या हुआ। यहूदा इस्करियोती का अंत ये हुआ कि आखिर में जिन 30 चांदी के सिक्कों में उसने यीशु मसीह को बेचा था, उसे उसने भवन में फेंक दिया और जाकर उसने फांसी लगा ली और वो मर गया। ये बात मैं क्यों आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो आत्मिक रूप से तंदुरुस्त नहीं था, वो दुर्बल था, कमजोर था। और आज ऐसे बहुत से लोगों की आत्मिक रूप से हत्याएं हो रही हैं। शैतान उन्हें मार रहा है, उनके रूहानी जीवन को तोड़ कर रख दे रहा है, क्योंकि वो रूहानी रूप से मजबूत नहीं है, दुआ नहीं करना मांगते, आंसू बहाना नहीं मांगते, घुटने पे होकर प्रार्थना करना नहीं मांगते, उपवास रखना नहीं मांगते, एक सच्ची जीवित कलीसिया में जाना नहीं मांगते, जहां पर परमेश्वर की आत्मा की तहरीक होती है वहां जाना नहीं मांगते। आज वो वहीं पर जाना मांगते हैं जहां पर उनके पैसे की कमाई के लिए, जहां उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए, जहां पर उनकी एक हिफाजत के लिए प्रार्थना की जाती हो, जहां के पास्टर उनकी गलतियों को नहीं लेकिन उनके फेवर की बातें करने वाले हों। आपको वो लोग अच्छे लगते हैं। छोड़ दो इन स्थानों को। कोई स्थान आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। आपकी रूहानी तंदुरुस्ती, आपका आत्मिक रिलेशन जो आपके खुदा से होगा, वो आपको ले जाएगा। आओ हम एक काम करें, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। देखें अपने आप को, आप कहां पर दुर्बल हो। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आपके बाल चाहे सफेद हो गए हो, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो या कितने जोरावर क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अपनी रूहानी तंदुरुस्ती का हिसाब किताब देखना होगा। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे घर आया पर तूने मुझे ग्रहण नहीं किया, मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन तूने दरवाजा नहीं खोला। कहाँ जा रहे हो? क्या मंजिल है आपकी? क्या मुकाम है आपका? क्या ठिकाना है आपका? क्या आप सच में मजबूत हो? क्या आपने खुदावंद को सिर्फ अपनी जरूरत की चीज समझ लिया है? जब मुसीबतें और दुख आता है तो आप प्रार्थना 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 करते हो, और जब ये जिंदगी चली जाती है तो अपने घरों में ऐश करते हो, सोते हो, आराम करते हो। उठो, ये आराम का वक्त नहीं है, ये बैठने का वक्त नहीं है। बीमारी में जब आप अस्पताल जा सकते हो, तो मैं आज दावे के संग कह सकता हूं, बीमारी में खुदा के घर आना शुरू कर दो और कहो खुदा से, मेरी आत्मिक जिंदगी का इलाज कर, मेरी आत्मिक तंदुरुस्ती का इलाज कर, मुझे अंदर से मजबूत और तंदुरुस्त बना। प्रभु, मैं रूहानी बीमारी में जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं रूहानी रूप से मजबूत और तंदुरुस्त होना चाहता हूं और ऐसा होकर जीना चाहता हूं जैसा तू मुझे जिलाना और बढ़ाना चाहता है। उठो, उठो, डिसीजन लो, मजबूत हो, ताकि यीशु मसीह आपके अंदर वास कर सके और यीशु मसीह आपको अपनी आगोश में, अपनी बाहों में ले सके और वो आपको चला सके। संसारिक चीजों की फिराक में मत रहो, खुदावंद आपको देगा। आप सच्चे बनो, आपकी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करेगा। जो हजारों करोड़ों अरबों जंगल के जानवरों को और आसमान के पक्षियों को खिलाता है, तो क्या आपका मोल उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? उसका स्थान उसे देना शुरू कर दो, अपने जीवन में उसको लाना शुरू कर दो, अपने जीवन में उसको स्थान, एक अहमियत देना शुरू करो। हर बात में उस पर डिपेंड होना शुरू करो, हर बात में उस पर भरोसा रखना शुरू करो। अपने छोटे बड़े कामों में, चाहे वो घर का हो या घर के बाहर का हो या सफर का हो, हर एक बातों में आप उसे अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर दो, स्थान देना शुरू कर दो। बना लो एक ऐसा स्थान अपने जीवन में, अपने दिल, अपनी आत्मा में, कि वो आ जाए और बस जाए और वो आपके अंदर
सामर्थ के काम को कर सके, रूहानी रूप से आपको मजबूत और जुरावर कर सके। आप यीशु के होकर जी सको, आप खुदावंद यीशु मसीह में होकर आगे बढ़ सको। और जब तक आप नहीं कर रहे, मैं आपको बताऊं, ये जीवन ऐसा ही चलता रहेगा और एक दिन जैसे लोग जाते हैं वैसे आप भी चले जाओगे। क्या फायदा प्रभु यीशु को जानकर, क्या फायदा यीशु मसीह को ग्रहण करके, क्या फायदा यीशु मसीह में होकर जिंदगी बिताकर। जिस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, हकीकत में कई बार वो ढकोसला है, दिखावट है। आज भी वही पाप, आज भी वही गाली, आज भी वही बुराई, आज भी वही व्यभिचार आपके अंदर भरा है। आप दुर्बल हो गए हो। उठो, पश्चाताप करो और कहो, यीशु तू मुझे बना, यीशु तू मुझे उठा, यीशु तू मुझे आगे ले चल, यीशु तू मुझे बता। और खुदावंद यीशु आपको बताएगा, हालेलुया। वो आपसे प्यार करेगा, आपके संग होकर चलेगा और आपको मजबूती देगा, हालेलुया। मेरे को खुदा ने एक सुंदर सी बेटी दी है, हेप्शिबा उसका नाम है, प्यार से शीनू बोलते हैं। वो छोटी है, अभी 11 साल की है। हम उसे जब दूध देते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो उसमें हॉर्लिक्स डालते हैं ताकि वो शारीरिक रूप से मजबूत हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। हाँ, वो आपको देगा ताकि आप अंदर से मजबूत हो, अच्छा कलाम देगा, अच्छी संगति देगा, पवित्र पाक रूह से भरेगा और वो आपके सवालातों के जवाब देगा ताकि आप अंदर से रूहानी रूप से मजबूत हो और वो आपको अपने साथ लेकर चलेगा, हालेलुया। बेहद मोहब्बत करता है, बेहद मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है खुदा के लोगों कि मेरी जुबान बहुत छोटी पड़ जाएगी, मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे, मैं उसकी मोहब्बत का बयान नहीं कर सकता। वो आपको आपकी जो रूहानी तंदुरुस्ती है वो अपनी ओर से देना चाहता है, जुरावर और मजबूत बनाना चाहता है। और मालूम क्या कहना चाहता है? जैसे पौलुस ने कहा, मैं हर बात में संतुष्ट रहना मैंने सीख लिया है, मैंने घटना भी बढ़ना भी सब कुछ सीख लिया है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं रूहानी रूप से तंदुरुस्त हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं तेरे जीवित कलाम के लिए प्रभु, तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो तेरे वचन को हर रोज सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, इनके जीवन में प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, इनके जीवन में पश्चाताप का जीवन, मन फिराव का जीवन आ सके। यीशु मसीह, जो शैतान ने इन्हें दुर्बल कर दिया है, कमजोर कर दिया है, तोड़ दिया है प्रभु, ये बार बार गिर जाते हैं, बार बार पाप करने की ओर इनका मन भागता है प्रभु। आज चाहता हूं रूहानी मजबूती और तंदुरुस्ती इनायत कर प्रभु कि ये पाप से बचकर अपने जीवन को जी सके, पवित्रता में आगे बढ़ सके, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जा सके, तेरे पाक रूह की आवाज को ये सुन सके, पहचान सके। संसार में रहकर यीशु मसीह तेरे कलाम को, तेरी आवाज को ये अपने जीवन में जान सके कि एक उद्धार करता इन्हें पुकार रहा है। आज कह रहा है मैं तुम्हें जीवन दूंगा, तंदुरुस्ती दूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा। समझ सके प्रभु, मन फिरा सके प्रभु, दुष्टता से, गलत कामों से मन को फिरा सके, एक सच्चा, नेक, दीनता और नम्रता से भरा जीवन जी सके। यीशु मसीह, आप इनके मुखिया, इनके अगुवाई करने वाले, इनके दिमाग दिल में बसने वाले, विचारों में बसने वाले आप ही हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु, आप पर भरोसा रखकर ये एक यीशु वाला जीवन जी सके। खुदावंद, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, जीवन दे प्रभु जी, क्षमा करना सिखा प्रभु जी, माफ करना सिखा प्रभु, पवित्रता का जीवन जीना सिखा प्रभु। इनकी आवाजों में, इनकी बातों में आप आ जाइए प्रभु, इनके विचारों में आप आ जाइए प्रभु, इन्हें मजबूत कीजिए खुदा, रूहानी रूप से तंदुरुस्त कीजिए प्रभु। मैं नहीं चाहता प्रभु इन लोगों को जो मेरे इस आवाज को सुन रहे हैं, यीशु मसीह, कोई भी नाश हो, एक भी नाश हो, मैं नहीं चाहता। मेरी दुआ है यीशु ने बचा ले, इन्हें जीवन दे खुदावंद, इनके रूहानी स्ट्रक्चर को जोरावर और मजबूत कर, आत्मिक रूप से मजबूत कर, रूहानी रूप से तंदुरुस्त कर। मेरी दुआ है, मेरी दुआ है प्रभु, मेरी प्रार्थना को तूने कभी अनसुनी नहीं किया। और आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे लोगों को प्रभु जो मेरे संग जुड़े हैं, रूहानी रूप से तंदुरुस्त कर, सुरावर कर। ये पाप इन्हें नाश कर देगा, ये पाप इन्हें मिटा देगा, ये पाप इन्हें नरक के द्वार तक ले जाएगा, इन्हें नरक का हकदार बना लेगा प्रभु। इन्हें बचा ले, रहम कर प्रभु। ये वचन जो मैंने आज तेरी रूह की अगुवाई में दिया है प्रभु, सचमुच खुदावंद आज से अपने आप को जांचे परखें कि हकीकत में ये रूहानी रूप से दुर्बल है या कमजोर है, या तंदुरुस्ती की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं, या दुर्बलता की ओर ये घटते चले जा रहे हैं। आज चाहता हूं अपनी बातें, अपना जीवन इन्हें दे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।
बेहद खुशी है खुदा की रूह की हिदायत में जब आपसे बात करता हूं तो आत्मा गदगद हो जाती है, रूह गदगद हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि जमीन पर स्वर्ग आ गया। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। प्रभु में मेरे भाई और बहनों, प्रियो, जरूर से इन बातों को शेयर करें, बताएं, सुनाएं और अपने आप को रूहानी रूप से मजबूत करें। और मुझे बहुत खुशी लगेगी जब आप मुझे फोन करोगे। सच में आप यीशु के हो और यीशु आपका है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। खुश रहिए, आनंदित रहिए, संतुष्ट रहिए और हर रोज तंदुरुस्त होते जाइए। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।